नमस्ते। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे जैसे जिंदगी में कोई आगे बढ़ता है, वो अपनों से और शायद खुशी से भी दूर होता चला जाता है? ये एक बहुत ही अजीब सी उलझन है जिससे ज्यादातर वो लोग जूझते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या तरक्की का मतलब हमेशा अकेलापन होता है। ये एक ऐसा डर है जिसके बारे में हम ज्यादा बात तो नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर महसूस जरूर करते हैं कि जब कोई अपने सपनों की तरफ बढ़ता है तो क्या वो जाने अनजाने में खुद को बाकी सबसे अलग कर लेता है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं, अकेलेपन और तरक्की के इस सीधे से रिश्ते को। देखिए, एक बहुत ही बुनियादी सी सच्चाई है कि जैसे जैसे कोई इंसान आगे बढ़ता है वो सच में अकेला होता जाता है। ये भीड़ से अलग होने का एक नेचुरल प्रोसेस है। जब कोई अपनी सोच, अपनी आदतों, अपने रास्ते को बेहतर बनाता है तो जाहिर है वो उन लोगों से तो दूर हो ही जाएगा जो वहीं के वहीं रहना चाहते हैं। और हाँ, इस अकेलेपन के साथ ना कुछ बहुत मुश्किल भावनाएं भी आती हैं, जैसे दुख, एक अजीब सी बेचैनी और परेशानी। और मजे की बात यह है कि ये फीलिंग्स अक्सर कामयाबी के साथ आती हैं, नाकामी के साथ नहीं, जो इस पूरे एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बना देता है ना? अच्छा, अब इस पहेली का दूसरा पहलू देखते हैं। उन लोगों की खुशी जो शायद तरक्की की दौड़ में उतने आगे नहीं हैं, लेकिन देखने में ज्यादा खुश लगते हैं। ये जो फर्क है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। एक तरफ तो है वो इंसान जो पढ़ा लिखा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन अक्सर दुखी और बेचैन रहता है। और दूसरी तरफ है वो दोस्त जो झुंड में है, शायद उतने मोटिवेटेड नहीं, लेकिन वो साथ है और ज्यादा खुश भी दिखाई देते हैं। तो जाहिर है ये सब देखकर मन में सवाल तो उठेगा ही कि यार, अगर ये रास्ता मुझे खुशी नहीं दे रहा तो क्या मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं हूँ। एक जलन सी होती है कि देखो, बिना इतनी मेहनत के दूसरे लोग ज्यादा खुश हैं। लेकिन इस कश्मकश से निकलने के लिए इतिहास में एक थिंकर हैं जो हमें एक बहुत ही जबरदस्त नजरिया देते हैं, एक ऐसा नजरिया जो इस पूरी उलझन को सुलझा सकता है। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के एक बहुत ही महान इंग्लिश विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल की। उनका सिर्फ एक विचार, एक वाक्य इस पूरी स्थिति पर एक नई रोशनी डाल सकता है। उन्होंने कहा था, एक संतुष्ट सुअर होने से कहीं बेहतर है एक असंतुष्ट इंसान होना। बस यही यही वो सबसे जरूरी बात है। हो सकता है हमारी सारी बेचैनी का जवाब इसी एक लाइन में छिपा हो। चलिए मिलके इस गहरे से विचार को थोड़ा खोल के समझते हैं, इसके दोनों हिस्सों को अलग अलग करके देखते हैं। तो ये संतुष्ट स्वर आखिर है क्या? देखिए, ये उस हालत को दिखाता है जहां कोई बस छोटी मोटी, बिना सोचे समझे मिलने वाली खुशी में ही मगन है। वो बस दुनिया की बुनियादी खुशियों का मजा लेता है और उससे ज्यादा की कोई इच्छा ही नहीं रखता। और दूसरी तरफ है असंतोषी इंसान। ये वो है जो ऊंची चीजों की, एक बड़े मकसद की तलाश में है। और उसकी जो ये बेचैनी है ना, वो असल में उसकी काबिलियत का सबूत है। ये दिखाती है कि वो ज्यादा गहरे और बड़े एक्सपीरियंस के लायक है। अब ये टेबल देखिए, ये इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। संतुष्ट सुअर का फोकस है छोटी मोटी खुशियों पर, जबकि असंतुष्ट इंसान का फोकस है एक बड़े मकसद पर। एक अपनी हालत में खुश है और अनजान है, तो दूसरा बेचैन है लेकिन जागरूक है। और आखिर में एक को मिलती है मामूली सी संतुष्टि, तो दूसरे को मिलता है एक मतलब से भरा संघर्ष। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये जो असंतुष्टि है, ये कोई फेलियर नहीं है। नहीं, ये तो इस बात का सबूत है कि जिंदगी को ज्यादा गहराई से जिया जा रहा है। ये बेचैनी असल में ग्रोथ की निशानी है। तो हमें क्या बातें समझनी है? पहली, अकेलापन भीड़ से अलग होने का एक नेचुरल नतीजा है। दूसरी, ये जो बेचैनी है ये बड़ी सोच की निशानी है। और तीसरी, ये जो स्ट्रगल है ना, ये कोई बोझ नहीं बल्कि एक गर्व की बात है, एक बैज ऑफ ऑनर है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि सच्ची खुशी, सच्ची संतुष्टि आखिर है क्या? शायद शायद ये हर पल खुश रहने में नहीं, बल्कि एक मतलब भरे संघर्ष में,